नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुमने अद्भुत आख्यान सुनाया। वास्तव में तुम तत्वदर्शी हो। तुम्हारी अमृतमयी वाणी पुनः सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होगा। जन्मेजय तब विदुर ने कहा, राजन सुनिए, मैं पुनः विस्तार पूर्वक उस मार्ग का वर्णन करता हूँ जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नरेश्वर, जिस प्रकार किसी लंबे मार्ग पर चलने वाला पुरुष परिश्रम से थककर बीच में कहीं कहीं विश्राम के लिए ठहर जाता है, उसी प्रकार इस संसार यात्रा में चलते हुए अज्ञानी पुरुष विश्राम के लिए गर्भवास किया करते हैं। भारत, किंतु विद्वान पुरुष इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से शास्त्रज्ञ पुरुषों ने गर्भवास को मार्ग का ही रूपक दिया है और गहन संसार को मनीषी पुरुष वन कहा करते हैं। भरत श्रेष्ठ, यही मनुष्यों तथा स्थावर जंगम प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक और मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को विद्वानों ने सर्प एवं हिंसक जीव बताया है। भरत नंदन, अपने कर्म रूपी इस महान हिंसक जंतुओं से सदा सताए तथा रोके जाने पर भी मंद बुद्धि मानव संसार से उद्विग्न या विरक्त नहीं होते हैं। नरेश्वर, यदि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और नाना प्रकार की गंधों से युक्त मज्जा और मांस रूपी बड़ी भारी कीचड़ से भरे हुए एवं सब ओर से अवलंब शून्य इस शरीर रूपी कूप में रहने वाला मनुष्य इन व्याधियों से किसी प्रकार मुक्त हो जाए, तब भी अंत में रूप सौंदर्य का विनाश करने वाली वृद्धावस्था तो उसे घेर ही लेती है। वर्ष, मास, पक्ष, दिन रात और संध्याएं क्रमशः इसके रूप और आयु का शोषण करती ही रहती है। ये सब काल के प्रतिनिधि है। मूढ़ मनुष्य इन्हें इस रूप में नहीं जानते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि विधाता ने संपूर्ण भूतों के ललाट में कर्म के अनुसार रेखा खींच दी है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार उनकी आयु और सुख दुख के भोग नियत कर दिए हैं। विद्वान पुरुष कहते हैं कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है। सत्व सारथी है, अर्थात सत्व गुण प्रधान बुद्धि सारथी है। इंद्रियां अश्व है और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छा पूर्वक दौड़ते हुए उन अश्वों के वेग का अनुसरण करता है, वो तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है। किंतु जो संयमशील होकर बुद्धि के द्वारा उन इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में रखते हैं, वे फिर इस संसार में नहीं लौटते। जो लोग चक्र की भांति घूमने वाले इस संसार चक्र में घूमते हुए भी मोह के वशीभूत नहीं होते हैं, उन्हें पुनः संसार में नहीं भटकना पड़ता। राजन, संसार में भटकने वालों को यह दुख प्राप्त होता ही है। अतः विज्ञ पुरुष को इस संसार बंधन की निवृत्ति के लिए अवश्य यत्न करना चाहिए। इस विषय में कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह संसार सैकड़ों शाखाओं में फैलकर बहुत बड़ा हो जाता है। राजन, जो मनुष्य जितेंद्रिय, क्रोध और लोभ से शून्य, संतोषी तथा सत्यवादी होता है, उसे शांति प्राप्त होती है। नरेश्वर, इस संसार को याम्य रथ कहते हैं, अर्थात यमलोक की प्राप्ति कराने वाला रथ कहते हैं, जिससे मूर्ख मनुष्य मोहित हो जाते हैं। राजन, जो दुख आपको प्राप्त हुआ है, वही प्रत्येक अज्ञानी पुरुष को उपलब्ध होता है। माननीय भारत, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, उसी को राज्य, सुहृद और पुत्रों का नाश रूपी ये महान दुख प्राप्त होता है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को वश में करके ज्ञान रूपी महान औषधि प्राप्त करे, जो परम दुर्लभ है। उससे अपने बड़े से बड़े दुखों की चिकित्सा करे। उस ज्ञान रूपी औषधि से दुख रूपी महान व्याधि का नाश कर डाले।
पराक्रम, धन, मित्र और सुहृद भी उस प्रकार दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते जैसा कि दृढ़ता पूर्वक संयम में रहने वाला अपना मन दिला सकता है। भरतनंदन, अतः सर्वत्र मैत्री भाव रखते हुए शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद ये 3 परमात्मा के धाम में ले जाने वाले अश्व हैं। जो मनुष्य शील रूपी लगाम को पकड़कर इन तीनों अश्वों से जुते हुए मन रूपी रथ पर सवार होता है, वह मृत्यु का भय छोड़कर ब्रह्मलोक में चला जाता है। भोपाल, जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, वो भगवान विष्णु के अविनाशी परम धाम में चला जाता है। अभय दान से मनुष्य जिस फल को पाता है वह उसे सहस्त्र यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता है। भारत, ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि प्राणियों को अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कोई भी वस्तु नहीं होती है। इसी कारण से मरना किसी भी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। अतः विद्वान पुरुष को सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मूढ़ नाना प्रकार के मोह में डूबे हुए हैं, जिन्हें बुद्धि के जल ने बांध रखा है और जिनकी दृष्टि स्थूल है, वे भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। राजन, महाप्राज्ञ सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर आप अपने मृत सगे संबंधियों का और दैहिक संस्कार कीजिए। इसी से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।